जय माँ। श्री अरविंद हम सबको हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। और कई बार लगता है कि वो एक चैप्टर में उन्होंने कोई चीज़ बता दी है, लेकिन उसको और थोड़े विस्तार में ले जाते हैं। वो बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि वो जानते हैं हम सब बच्चे हैं, हमारे जो सत्य का वो दर्शन करा रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिसको हम देखेंगे, और इसलिए वो कई बार एक बात को अलग अलग एंगल से बताते हैं, ताकि एकदम स्पष्ट रूप से छवि हमारे अंदर आ जाए। तो अब आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो इंटीग्रल नॉलेज का, योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज का 21वां चैप्टर है। इसका नाम है द लैडर ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सो सेल्फ ट्रांसेंडेंस यानी अपने ही स्व को लांघना, या हमारे आत्म तत्व की उत्कर्षता क्या है अल्टीमेटली। तो उसके लिए भगवान ने अंदर में एक सीढ़ी बनाई है, और हम उसको लांग नहीं सकते, हमको उसको एक एक करके चढ़ना होता है, क्योंकि नहीं तो हम गिर जाएंगे और बुरी तरह हमारा क्या हर्ष होगा वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन ये कहानी हमारे शास्त्रों में कई जगहों पर है, लेकिन एक जो बड़े सुंदर कहानी है जो बड़ी मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि वो एकदम ह्यूमन टच के साथ पेश की जाती है, वो है हनुमान जी की कहानी। तो हनुमान जी आए हैं भगवान का काम करने के लिए, तो अपने आप को पूरा इक्विप कर रहे हैं। तो उन्होंने हठ योग भी किया है, राजयोग भी किया, अगर हम उनके बचपन की, लेकिन वो बचपन से ही बहुत उनके अंदर सबल प्राण है। तो एक बार उनके मन में आता है कि मैं सूरज को ही क्यों ना खा लूँ। अब वो कहानी ऐसे है कि उनको लगा सेब है और खाने के लिए चल दिए, लेकिन वो जब सूरज की ओर जा रहे हैं तो मार्ग में उनके इंद्रदेव आते हैं, और इंद्रदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब कहानी में जो नाटकीयता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अंत में इंद्रदेव को वज्र का प्रहार करना पड़ता है, हालांकि हनुमान जी स्वयं भगवान के दूत हैं, भगवान का काम करना है। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद वो सारे देवता आते हैं, इंक्लूडिंग स्वयं शिव जी जिनके वो अंश हैं। वो ना केवल उनको रिवाइव करते हैं, बल्कि उनके अंदर एक नई शक्तियाँ, नई ऊर्जाएं भर देते हैं। तो ये कहानी लेकिन अधूरी है, ये यहाँ ख़त्म नहीं होती है ये पार्ट 1 है। अब उनको जाना था सूर्य के पास, और इसके बाद हनुमान जी विस्मृत हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन अब उनको वो ट्रेनिंग लेनी है, उनको काम के लिए सूर्य लोक और सूर्य से वो शक्तियाँ प्राप्त करनी है। तो फेज 2 में क्या होता है कि वो जाते हैं सूर्य लोक में, और वहीं पर वो चक्कर लगाते हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। पहले सूर्यदेव मना करते हैं, फिर जो कहानी का एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, वो कहते हैं देखो मैं तो बहुत चक्कर लगाता रहता हूँ, तुम बैठ करके मेरे से ज्ञान लोगे ये तो संभव नहीं है। तो तुम अगर मेरे साथ साथ चल सकते हो, मेरी गति के साथ गति मेल खा सकती है, तो तुमको मैं ज्ञान दे दूंगा जो तुमको चाहिए। अब वो गति के साथ वो कहते मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा, कहते नहीं मैं गुरु हूँ, तुम मेरे साथ कैसे बैठोगे। तो वो कहते हैं कि मैं पीछे आपका अनुकरण करूंगा, तो कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा। तो मैं सामने चलूंगा, तो सामने तुम कैसे जा सकते हो गुरु के। तो वो पहले उनकी परीक्षा ले रहे। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैं मुड़ जाऊंगा, आपकी ओर देखता रहूंगा, आप मुझे ज्ञान दीजिए, और मैं पीछे की ओर पाँव रखता हुआ चलूंगा, और आप मुझे देते रहिए ज्ञान। तो बड़े प्रसन्न होते। कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो सूर्य जब चक्कर लगा रहे हैं, उनकी ऊर्जा चारों तरफ घूम रही है, वहाँ पे जाके वो ज्ञान अर्जन करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा गया है। एक जो ये मर्तलोक है जिसमें हम सब रहते हैं, और ये त्रिविध लोक जिसको त्रिलोक कहा गया, जिसके हम लोगों ने पहले चैप्टर में चर्चा सुनी, मन प्राण शरीर, या शरीर प्राण और मन, ये 3 लोक हैं। और इसके परे यानी ये है अपरार्ध यानी लोअर हेमिस्फीयर, इसमें मन प्राण शरीर, और परार्ध है जो सूर्य के लोक से प्रारंभ होता है, सुपरामेंटल वर्ल्ड। अब उसको सूर्य लोक में ऐसी क्या विशेषता है, सूर्य ऐसा है जो सब तरफ एक साथ दिख रहा है। तो वो एक ऐसी चेतना है जहाँ पे हर चीज एक ही साथ, अपने संबंधों में भी, अपनी स्थिति में, इट इज सेल्फ एविडेंट। तो वो सुपरामेंटल वर्ल्ड है जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं, हर चीज अपनी संपूर्णता में एक साथ नजर आ रही है।
तो वहाँ पर आप इसलिए ट्रिपल टाइम विजन, त्रिकालदर्शिता, ये सब उस लोक के बॉर्डर्स की है, क्योंकि सूर्य को पता है कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जाने वाली है, वो सब तरफ देख रहे हैं। इसीलिए अपने उपनिषदों में कहा गया, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु ना लिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोषा। तो ये सूर्य लोक की जो बात हुई है, और इसी लोक का क्या नियम है, वो उसकी शक्ति कैसे काम करती है, इसकी भी बात है उपनिषद में। जब यज्ञवल्क्य कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण्य पावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। कहा जाता है कि यज्ञवल्क्य नौलनीदा का ही एक प्रीवियस लाइफ है। तो अब लेकिन वो सूर्यलोक में हनुमान जी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सूर्यलोक में आप प्रवेश नहीं कर सकते ये भौतिक देह के साथ। ये मान्यता मतलब ये एक तथ्य है जो अब तक रहा है, अनेकों योगियों ने इसके बारे में कहा है। लेकिन श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सूर्यलोक को उतार करके धरती पर लाऊंगा, उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो ऊर्जा है, यही तो रूपांतरण है। तो अब तक योगी कहाँ तक गए थे, वहाँ पर हनुमान जी का जो वर्णन है कि सूर्य की रश्मियों से एक लोक बनता है जिसको स्वरलोक कहते हैं। सो मानव मन की जो उच्चतम संभावना यहाँ तक है, और उसके और सुपरामेंटल वर्ल्ड के बीच में एक लोक आता है जिसको हम लोग सावित्री में जिसका वर्णन है हेवेंस ऑफ द आइडियल। तो वह एग्जैक्टली सूर्य लोक नहीं है, वो स्वर लोक है, वो सूर्य की रश्मियों से बना है। हनुमान जी वहां तक जाते हैं इट्स एनॉर्मस बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए वो दुर्लभ है, लेकिन दैट इज द हाइट टू विच ह्यूमन कॉन्शियसनेस कुड राइज। वहां से वो ज्ञान तप तेज अर्जित करके आते हैं, और वहां जो पहुंच जाता है ये रिकवर्स हिज इमॉर्टैलिटी। इसीलिए हनुमान जी इमॉर्टल है, और भी इमॉर्टल है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन हनुमान जी अमर है, वो केवल चिरंजीवी नहीं है। तो वी शुड नो द डिफरेंस। भारतीय शास्त्रों में कुछ हैं जो चिरंजीवी हैं और कुछ है जो इमॉर्टल है। तो हनुमान जी सदा सर्वदा, क्योंकि सूर्यलोक के पहले जो स्वर लोक है वहाँ तक जाते हैं हम, तो हम इमॉर्टैलिटी को रिकवर कर लेते हैं। तो ये कहानी है। अब इसमें क्या है, एक तो लोअर हेमिस्फीयर है, निम्न जगत जिसमें हम रहते हैं, वो मर्त लोक कहा गया। मृत्यु की सेंस में, इस सेंस में कि वो चीज़ स्थायी कभी नहीं रहेगी। मन प्राण शरीर में कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी शक्ति, कोई भी सत्ता, कोई भी बात होगी, कोई भी आपके अंदर अनुभव होगा, वो टिकेगा नहीं। वो अभी है, वो चला जाएगा। इसलिए मर्त्य लोक है, यानी वो ट्रांजिएंट है। क्योंकि वो क्यों ट्रांजिएंट है, क्योंकि वो सीमाबद्ध है। ये नहीं कि कोई जानबूझ के आपको मारने के लिए, सीमाबद्ध है। जो भी सीमित है उसकी मृत्यु होगी। यानी क्योंकि असीम है ना पीछे खड़ा हुआ, तो सीमित और असीम, जैसे एक वेव है, तो वेव सीमित है, समुद्र असीम है, एक एज एन एग्जाम्पल। तो जो भी सीमित है वो असीम पर आधारित है, और आज नहीं तो कल वो असीम में वापस जाएगा। तो मर्त्य लोक ये त्रिविध जगत है। तो क्या यही सीमाएं? इसीलिए आप देखिए जितने असुर हैं ये जब प्रे करते हैं तो वो किसकी प्रे करते हैं, वो त्रिलोकाधिपति बनते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। माइंड, लाइफ और बॉडी की जितनी शक्तियां उनको मिल जाती हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसी मिल जाती है। लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये मैं तुमको नहीं दे सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप त्रिलोक की शक्तियां अर्जित करके भी अगर आपकी चेतना सीमित है तो यू कैनॉट बी ए क्लेमेंट टू इमॉर्टैलिटी। हनुमान जी इज ए क्लेमेंट टू इमॉर्टैलिटी, क्योंकि वो स्वर लोक में जाके, जहाँ ऋषि भी जाते हैं, और वहाँ जाके वो डायरेक्ट सुपरामेंटल प्रकाश, सुपरामेंटल चेतना का टच पाते हैं, और तब वो धरती पर आते हैं, भगवान का काम करने के लिए वो तैयार होते हैं। सो दैट्स दी बेसिक स्टोरी। इसी बात को श्री अरविंद लैडर ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस, यानी सेल्फ जो हमारा स्व है, वो अपने आप को स्व को कैसे लांघेगा, तो उसकी भी सीढ़ी बनी है। पहले वो भौतिक तत्व के साथ हम जुड़े होते हैं, इसमें जो अब इसके मैं सार पे जा रहा हूँ। तो पहले हम देह चिन्ह में होते हैं, हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। इसी बात को एक और कहानी में बताया गया है कि विरोचन और इंद्र दोनों जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा के पास और कहते हैं हमको सेल्फ के बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मेरी आंखों में जो तुमको दिखाई देता है वही स्व है दोनों को अपना शरीर दिखाई देता है, दोनों चले जाते हैं। विरोचन कहता है शरीर ही जो है, ब्रह्मा जी ने यही कहा है, देखो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, देह है यही सेल्फ है।
तो वो असुरों के जो महानाना है वो विरोचन है। वो कहते हैं शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर को ही आप पोषो, इसका ध्यान रखो, रोज एक्सरसाइज करो, जितना कुछ कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब सब करो, एक्सरसाइज करो। अब शरीर ही तुम्हारा स्व है, इसको कैसे तुम बढ़ा सकते हो, लंबा कर सकते हो, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो भी, ये असुर का वो बीज है वहाँ। इंद्र थोड़े समय बाद कहते आपने ये जो बताया इसमें मुझे एक डाउट है। कहते क्या डाउट है? कहते मैंने अपनी छाया देखी शरीर की, लेकिन ये शरीर तो चेंज होता रहता है, लेकिन सेल्फ के बारे में मैंने सुना है कि वो चेंज नहीं होता है। तो कहते हाँ इंटेलिजेंट बॉय ना, अब फिर से देखो। तो ऐसे करते करते एज द स्टोरी गोज ही सीज मेनी टाइम्स टिल ही डिस्कवर्स द सेल्फ। अब इंद्र को मेनी टाइम्स क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि इंद्र, और इस कहानी में भी हनुमान जी की इंद्र रह गए थे, इंद्र ओवर माइंड के हैं, तो उनकी ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो आपको जाने नहीं देंगे परे जब तक आप तैयार नहीं हो। ये अगस्त ऋषि की कोलोक्वी में भी आता है। अगस्त ऋषि मरुत की सहायता से, ये वेदों की कहानी है, पहुंच जाते ही वही स्वर्लोक पे, और वहाँ इंद्र पहले मिलते हैं। तो इंद्र कहते मैं तो नहीं जाने दूंगा। कहते अरे मैं मरुतों की सहायता से आया हूँ, तपस्या है मेरे पास, नॉट अलाउड। मरुत कौन है? पावर ऑफ थॉट। तो थॉट्स उनको वहां तक ले गए। फिर कहते हैं नो यू आर नॉट येट ए क्लेमेंट। तो अगस्त ऋषि वापस आते हैं और तपस्या करते हैं। देन ही बिकम्स ए क्लेमेंट टू गो टू स्वर्लोक। तो ये सारी कहानियों के माध्यम से मूल चीज ये है कि आमतौर पर हम लोग देह की चेतना में एक एवरेज व्यक्ति रहता है, उसके लिए वही आत्म तत्व है, उसके लिए वही सब कुछ है, वही उसका, वो कहते हैं ना माई बाप कौन है जो आपके शरीर का पोषण कर दे, वही उसका भगवान है। फिर धीरे धीरे उसके अनुभव से गुजर के एक टाइम आता है जब आप एक्सप्लोर करते करते अपने ही अंदर में एक आता है कि ये देह ही क्या सब कुछ है। तब आप प्राणवंत होते हो, प्राण चिन्ह में होते हो। तो प्राण चिन्ह में जब होते हो तो डिजायर्ड सेल्फ की तरफ आदमी अट्रैक्ट होता है, और वो डिजायर्स के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। तब देह केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनता है डिजायर्ड सेल्फ के लिए। तो उसमें डिजायर्ड सेल्फ की अल्टीमेट संभावना क्या है? जो उसको प्राप्त कर लेता है वो राक्षस होता है। राक्षस इज नॉट सींग वाला, वो कुछ भी भक्षण कर लेगा, और वो डिजायर से ड्रिवन, वो चाहे तो मतलब अमेरिका से उठेगा, अटैक कर देगा कहीं पर, क्योंकि उसको रेयर अर्थ चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, वो राक्षस है, खाएगा, उसकी एपेटाइट है। अच्छे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है सारे राक्षस खराब नहीं हुए। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है, लेकिन नेपोलियन के पास जाइगेंटिक एपेटाइट थी, पर वो भगवान का यंत्र बना, ही वॉज ए विभूति। तो राक्षस लेकिन ये कि जो भक्षण करता चला जाता है उसका प्राण संतुष्ट ही नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर भूख जो होती है वो लिमिटलेस हंगर होती है। ये प्राण की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर सीमा आ जाती है। तो अब राक्षस वो प्राण तत्व क्या करेगा? उसमें से सेल्फ निकल करके मन के तत्व में आता है। तो माइंड में आकर के वो पहले असुर की तरह एक्सप्लोर करता है, केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक। अभी भी वो अधीन है, राक्षस के अधीन है। पर इंटेलेक्चुअल नॉलेज और इमोशंस, भावनाएं और विचार, ये बढ़ते बढ़ते मन के तत्व पर जब हम खड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे मन हमको वहाँ तक ले जाता है स्वर्लोक तक, जिसको कहा गया ये देव, जो देवता हैं, तो उसको कहा गया कि मनुष्य को वो देवत्व दे सकता है, देवता तक ले जा सकता है। आपका हृदय और आपका मन, विचार और भावनाएं शुद्ध होते 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 वहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके परे है, वो है सुप्रामेंटल वर्ल्ड, और श्री अरविंद उसको लाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन सुप्रामेंटल वर्ल्ड, विज्ञान या नोसिस, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो अभी वो यहाँ इसी बात को हम लोगों को लैडर ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस, क्योंकि ये देखने, और इससे सारा जीवन समझ आ जाता है, जीवन समझ आता है, लोग समझ आते हैं, और क्यों वो जो कर रहे हैं, वो जिस स्टेज पर व्यक्ति खड़ा है वहीं पर वो उस चीज़ों को वैसे ही देखेगा। अब जो देह चिन्ह में है उसको आप आत्म तत्व की बात करेंगे, मान लीजिए भूल भटक के आ गया तो वो सो जाएगा। और अगर जो प्राण चिन्ह में है उसको आप बोलेंगे हायर वर्ल्ड्स और सुप्रामेंटल, तो ये कहेगा कि देखिए हमको एंड में क्या मिलेगा, हमको क्या फ़ायदा होगा। कई लोग कई बार बोलते हैं श्री अरविंद के बारे में कि बहुत कठिन है, कुछ लोगों को आसान लगते हैं। अब देखिए ये क्यों होती है कठिनाई,
क्योंकि पहले हमको मन के क्षेत्र में उठना है ताकि हमारा मन तैयार हो। और कैसे, फिर हम कैसे उठें? तो श्री अरविंद की हम जब पढ़ते हैं तो अपने आप हमारा मन उठता है, विकसित होता है। क्योंकि श्री अरविंद ने यही किया है किताबों के माध्यम से, सुपरामेंटल लाइट को स्वर लोक तक लाके वहाँ से वो रिलीज करते हैं ताकि हम उसको रिसीव कर सकें। अगर वो प्योर जो सुपरामेंटल एक्सपीरियंस है उसको अगर बोलें तो एक जगह कहते हैं मानव भाषा नहीं बनी है इसके लिए, माता जी भी बताती हैं। और मनुष्य क्या समझेगा? माँ श्री अरविंद तो सुपरामेंटल लैंग्वेज में बात करते थे। तो माँ कहती हैं कि कभी मैं एक कुछ 2-3 शब्द बोलती थी, श्री अरविंद उसके पीछे का आगे का सब आशय समझ जाते थे। फिर वो जब उसका उत्तर देते थे तो मुझे स्पष्ट हो जाता था। अब वो कहती उस समय वहाँ कोई भी सुनता हमारे कन्वर्सेशन को तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता कि ये किस बारे में बात हो रही है। माँ ने तो कुछ और ही कहा है, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, या श्री अरविंद ने कुछ और ही कहा। क्योंकि सुपरामेंटल चेतना है ही ऐसी, उसके अंदर ग्लोबल कॉन्शियसनेस है। अब 2 सुपरामेंटल बीइंग्स बात करेंगे तो शायद वो केवल इतना बोलेंगे हाँ, कहेंगे हाँ, बीच में क्या है हम ये हुआ है। माँ कहती है वो सोच रही हैं कि क्या इस बार होगा संभव। अब पहले भी उन्होंने प्रयास किए हैं। तो श्री अरविंद देख के कहते हैं हाँ, और वो देखती है कि सुपरामेंटल डिसेंट होता है उसी समय। तो ये एक अलग ही भाषा है। तो हम लोग पहले यहाँ आ जाए। श्री अरविंद ने मानवीय भाषा में चैप्टर 21, 21वां चैप्टर, द लैडर ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो आत्म उत्कर्षता या स्वयं को लांघना, जो भी हम शब्द यूज करें, उसकी सीढ़ी। तो यहाँ इस सीढ़ी के वो 3 चरण जिसकी बात हुई है, लेकिन उसको अब वो बड़े थोड़े विस्तार से समझा रहे हैं। द ट्रांसेंडेंस ऑफ दिस लोअर ट्रिपल बीइंग एंड दिस लोअर ट्रिपल वर्ल्ड। कौन सा जगत? त्रिलोक, मन, प्राण, शरीर। यह है लोअर ट्रिपल वर्ल्ड। टू विच ऑर्डिनरीली अवर कॉन्शियसनेस एंड इट्स पावर्स एंड रिजल्ट्स आर लिमिटेड, a transcendence described by the Vedic seers as an exceeding or breaking beyond the 2 firmaments of heaven and earth. तो मन की जो उच्चतम लोक है वो हेवेंस ऑफ द आइडियल, और पृथ्वी लोक। और देखिए आप भौतिक उसमें भी आपको दिखाई देगा। और ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन ऐसे नहीं कि डिवीजन बोल के, लेकिन ये है जैसे अगर आप बोले हमारे और आकाश के बीच में कोई डिवीजन है, बिल्कुल नहीं है। आप छलांग लगाने की चेष्टा कीजिए इधर ग्रेविटी है, उधर 0 ग्रेविटी में आप प्रवेश करेंगे। तो वो डिवीजन ऐसे नहीं है कि कोई बनाया गया डिवीजन है, पर वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि वो जो चेतना है वो अनंत चेतना है। सुप्रामेंटल और उसके परे जो भी चेतना है, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, इन्फिनिट डिलाइट है। उसके नीचे सब सीमित है। ओवर माइंड में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा कुछ इधर और कुछ उधर वो दिखाई पड़ता है। opens out a hierarchy of infinitudes to which the normal existence of man, even in its highest and widest flights, is still a stranger. Into that altitude, even to the lowest step of its hierarchy, it is difficult for him to rise. A separation acute in practice, though unreal in essence, यही जिसकी बात हो रही है। प्रैक्टिस में आप नहीं जा सकते हो, मुश्किल होगी, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कंटिन्यूटी है। आपके सूर्य के बीच में क्या है? कोई दीवार थोड़ी बनी है, लेकिन दीवार है। आप देखिए एक लिमिट के बाद या तो पृथ्वी आपको खींचेगी या आपके चिथड़े उड़ जाएंगे अगर आप ट्राई करोगे, या आप 0 ग्रेविटी में पहुंचे तो कहाँ चले जाओगे, सौर मतलब गैलेक्सी में पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं। Divides the total being of man, the microcosm, as it divides also the world being the macrocosm. और इनके नाम दिए गए हैं, both have a higher and lower hemisphere and a lower hemisphere, the parardh and aparardh of the ancient wisdom. The higher hemisphere is the perfect and eternal reign of the spirit. इसीलिए हम लोग उसको ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। धरती नहीं, हम वहीं कहीं आस पड़ोसी से उतरे हैं, गिरे हैं। तो ये जो है कि हम उस परफेक्शन को ढूंढते हैं, क्योंकि वो है ना कि वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल।
अच्छी चीज़ नहीं है ससुराल को, और सच है कि हम ससुराल को वैसा बनाना चाहते हैं। जाएंगे क्यों वापस, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, क्योंकि वो एक परफेक्शन की कहीं ना कहीं झलक है। मनुष्य बहुत ऊपर से गिरा है, जो फॉल ऑफ मैन बताते हैं वो ओवर माइंड के बॉर्डर से गिरा है, इसीलिए वो सेटिस्फाइड हो नहीं सकता है सीमाओं में, आप कितना भी कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो स्मृति है। तो उसकी बात हो रही है, द हायर हेमिस्फीयर इज द परफेक्ट एंड इटर्नल रेन ऑफ द स्पिरिट, for there it manifests without cessation or diminution its infinities, deploys the unconcealed glories of its illimitable existence, its illimitable consciousness and knowledge, its illimitable force and power, its illimitable beatitude. Supramental world. वहाँ पर जो है, अब यहाँ क्या है, सब चीज़ लिमिटेड है, यहाँ हर चीज़ है, खुशी भी है, लिमिटेड है, ज्ञान है, लिमिटेड है, पावर है, लिमिटेड है, प्रेम है, लिमिटेड है। अब देखा जाए तो अच्छा है, लिमिटेड है, इसलिए हम अनलिमिटेड सीख करते हैं। और क्यों हमको लिमिटेड दी गई है, धीरे धीरे हम इस लिमिटेशन को बढ़ा के तैयार होते हैं उसके लिए। माँ कहती है वाई दीज इल्यूजन्स आर क्रिएटेड, बिकॉज सीधा आप सीमाओं को नहीं लांघ सकते हो, इसीलिए सीढ़ी बनी है। पहले हम देह चिन्ह में होते हैं, फिर प्राण चिन्ह में होते हैं, फिर मन में आते हैं। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि उनका योग प्रारंभिक पॉइंट है द माइंड। वाई? बिकॉज अब आप करीब आ गए, मना ही किसी को नहीं है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। द लोअर हेमिस्फीयर बिलोंग्स इक्वली टू द स्पिरिट। अब कई लोग ये कहते हैं अच्छा अच्छा वो तो भगवान का घर है, ये नहीं है। नहीं 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 नहीं, है उन्हीं का। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हमारे यहाँ, सूर्य पुराण में आती है। तो सूर्य की दो पत्नियां हैं, एक है संज्ञा, दूसरी है छाया। छाया को उन्होंने निकाल दिया, ये स्टोरी एज द स्टोरी गोज। छाया ने यम को जन्म दे दिया है, एंड ही कास्ट आउट छाया एंड यम। लगता है ना बहुत खराब है लेकिन इफ यू रीड द फुल स्टोरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सूर्य लोक में छाया नहीं रह सकती। यम कौन है? यम शब्द से ही आता है सीमा, यम नियम, सीमाएं वहां हो नहीं सकती। और बिना सीमाओं की और छाया में जब तक प्लांट नहीं उगता है तब तक वो सीधा सूरज के लिए तैयार नहीं है। पर अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे कहेंगे अरे अरे, और लेफ्टिस्ट वालों के हाथ में लग गया हो तो ये देखो तुम्हारे सूर्य देवता ने क्या किया है। दे वोंट अंडरस्टैंड, बट ठीक है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। पर दिस इज व्हाट इट मीन्स कि पहले छाया और यम के अधीन होके फिर एक टाइम आता है, यम सूर्य के ही पुत्र हैं, फिर एक टाइम आता है जब हम तैयार होते हैं सीधा सूर्य के लिए और संज्ञा के लिए। संज्ञा इज फुल कॉन्शियसनेस। तो ये उसका यहाँ पे द सेल्फ इन द लोअर हेमिस्फीयर इज श्राउडेड इन नेम एंड फॉर्म। लोअर हेमिस्फीयर की बात, इट्स कॉन्शियसनेस इज ब्रोकन अप बाय द डिवीजन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और सारे देखिए डिवीजन, द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल। अब भगवान को आप पूछो, आप ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान? शिव जी से पूछा था माता पार्वती ने, आप किसका ध्यान करते हैं? वो कहते मैं राम का ध्यान कर रहा हूँ। आप बताइए, राम तो धरती पर हैं, अब वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ इंटरनल एक्सटर्नल का इशू नहीं है, वो एक समग्र चेतना है। हालांकि वो ओवर माइंड है, फिर भी उसके परे की बात हो रही है। समग्र चेतना में आप अंदर बाहर नहीं कह सकते हैं। माँ कई बार जब वो ट्रांस में जाती थी, अपेरेंट ट्रांस अगेन, तो चंपक लाल जी बताते हैं कि चंपक लाल जी और एक दो लोग होते थे, वसुधा बहन और भी 3 लोग। तो वो माँ जब ट्रांस में जाती थी तो इन लोगों को लगता था कि माँ तो ट्रांस में है, अब ये क्या करें पता नहीं, 40-45 मिनट 1 घंटा कब आएंगे। तो एक दिन माँ कहती हैं, यू ऑल थिंक दैट आई एम नॉट अवेयर, आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर इंक्लूडिंग द टिकिंग ऑफ द क्लॉक। तो उनको लगा नाउ वी शुड बी कॉन्शियस। ऐसे ही लोग ये करते थे कि श्री अरविंद तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उनको लगता था श्री अरविंद को पता नहीं है, पूरा पता होता था। तो ये अलग चेतना है जहाँ अंदर बाहर का भेद खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद दिस कि ये बाहर की चेतना है, अंदर की चेतना है। ये धरती है जहाँ हम जुड़े हुए हैं ग्रेविटी से,
और उसके पार जाना है। ये दिस इज फॉर अस। Limited by division of its consciousness, works in fetters, its knowledge, will, power, delight, divided by this division, limited by this limitation, are open to the experience of their contrary or perverse forms. परवर्सिटी कैसे आती है? इसके मूल में भगवान क्यों नहीं रुष्ट होकर के पनिश कर देता? वो परवर्सिटी को कैसे देखते हैं? अब एक सीमित चेतना है, लेकिन उसके पीछे क्या है? अखंड चेतना है, असीम चेतना है। अगर आग सबके अंदर वही लगी है कि असीम चाहिए, मिलेगा नहीं, इस चेतना में नहीं मिलेगा। तो आदमी क्या करता है? ट्राई करता है। कैसे ट्राई करता है? अब इग्नोरेंस में उसको लगता है मेरे पास और बहुत संपत्ति आ जाए ना, वो राजा था ना मिदास टच, जिस चीज को छू सोने की बन जाए तो मैं बन जाऊंगा। तो वो प्रयास कर रहा है, अब उसमें वो चोरी कर रहा है, ना जाने कहाँ कहाँ जाके युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि वो अज्ञान में वो ट्राई क्या कर रहा है? ट्राई यही कर रहा है कि मैं विश्व को विजय करूं, मेरे पास अथाह धन संपत्ति आ जाए, क्यों? मुझे इन्फिनिट पावर मिलेगी। ये अज्ञान, वहां से परवर्सिटी का जन्म होता है। जॉय के लिए परवर्सिटी का जन्म होता है। तो भगवान उसको ऐसे देखते हैं, इसीलिए उनका इलाज भी अलग है। इलाज ऐसे नहीं है कि पनिश कर दिया, पनिशमेंट में भी ए रिक्वायरमेंट टेम्पररी, बट उससे चेंज नहीं होती है मूलभूत से। उनका है कि वो मार्ग दिखाते हैं कि कैसे उसमें से परवर्सिटी से आप उसको जो चाहिए उसको इनवैलिडेट नहीं करते हैं, लेकिन उसका मार्ग दिखाते हैं। जैसे तभी रत्नाकर जो मर्डरर है वो वाल्मीकि बन जाते हैं। सो दैट्स व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट। We can indeed become aware of the true self or spirit in ourselves by turning our sense and vision inward. हम लोग के लिए we can discover to the same self or spirit in the external world and its phenomenon by plunging them there also inward through the veil of names and forms. यही भारतवर्ष ने किया, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। चंदा कौन है? अब देखिए, आप अमेरिकन से पूछिए, कुछ नहीं, वो एक सैटेलाइट है अर्थ का, उसमें कोल्ड रॉक है। जब लोग लैंड किए थे ना इंडिया में, बहुत डिबेट हुआ था। बात कैसे चंद्रमा पे जा ही नहीं सकते, हमारे शिव जी के माथे पर है चंद्रमा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रूथ नहीं है। अब भारत ने उसका एक मीडियम निकाला, चंदा मामा। अब देखिए कैसे उन्होंने इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य को जोड़ दिया। तथ्य क्या है वैज्ञानिक? चंद्रमा पृथ्वी से निकला, एवरीबडी नोज दिस साइंटिफिकली। एक कौन सा एस्टेरॉइड पता नहीं, वो टकराया था तो उसमें निकला था। तो क्या हुआ? पृथ्वी का वो भाई हो गया। हम लोग क्या बोलते थे? चंदा मामा, दूर के। डिड वी नॉट नो इंट्यूटिवली दिस स्टोरी? अब उससे हमारा संबंध है, इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। और जो आध्यात्मिक सत्य है वो और भी अलग है, कि उसके अंदर उन्होंने उसको सोम का प्रतीक देखा, उसकी 28 वाइफ्स बताई, जो आप देखिए वो जो घूमता है 28 नक्षत्र के कॉन्स्टलेशंस के बीच में। सो उन्होंने इस चीज को अलग ढंग से ये चीज बताई। ऐसा नहीं, ये तीनों सत्य अपनी अपनी जगह हैं। देर इज अ फिजिकल बॉडी, लेकिन इसके परे हमारा एक प्राणिक देह भी है, मनोमय देह भी है, हमारी आत्मा का सत्य है। ये कैंसिल नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ श्री अरविंद ये बता रहे हैं। अब इसके बाद वो एक एक करके धीरे धीरे कहते हैं कि अलग अलग जगह पर हमारे अलग अलग संबंध होते हैं सोल और नेचर के। तो जब देह में संबंध जो प्रारंभ होता है सोल का, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाती चेतना। इसको कहा गया है आसन्न मृत्यु। जैसे इट इज़ एज गुड एज बीइंग इन ए वेल ऑफ डेथ। तो जानवर पशुओं के बारे में कहा गया आसन्न मृत्यु। तो आत्म तत्व पूरी तरह सबमर्ज्ड है। ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे आत्मा, बोले हाँ यही मेरी आत्मा है, यही मेरा सेल्फ है और कुछ नहीं है। तो वो पूरी तरह सबमर्ज्ड है, वो सो गई है। जैसे बच्चा गर्भ के अंदर है तो उसकी पहचान वो अंधकार है। फिर नेक्स्ट लेवल पर क्या, तो वहाँ सोल और नेचर का क्या संबंध है? ये संबंध है कि सोल कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, जड़ प्रकृति के अंदर महसूस होती है पर दिखती नहीं है। आप देखिए पहाड़ों को, लगता है अरे ये कितने सुंदर हैं, नदियों को देखिए, जंगलों को देखिए, है कुछ, लेकिन वो क्या है यू कैन नॉट। वो जड़ तत्व में पूरी तरह, और उसके आगे बहुत, इसके आगे ऑकल्ट विज्ञान है, पर वो एक अलग क्षेत्र है। सो अभी यहाँ पर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे।
इस विज्ञान का अपना एक ये आधार है। आप शरीर के अंदर जब आत्म तत्व को विकसित कर लेते हो, केवल बॉडी के लेवल पर, हठ योग के द्वारा विकसित होता है, तो शरीर के ही अंदर और मटेरियल यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके आप स्वामी बन जाते हो। ये सारी जो लघिमा, अनिमा, गरिमा, महिमा, इन जिनकी बात सुनते हैं हम लोग, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैन इज ए स्पिरिट बट ए स्पिरिट दैट लिव्स एज ए मेंटल बीइंग इन फिजिकल नेचर। तो वो शरीर आपको हर जगह बांध देता है, माइंड की भी कैपेसिटी लिमिट कर देगा, प्राण की भी कैपेसिटी लिमिट कर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि देयर आर ओकेजन्स जब आपके मन की और प्राण की जो लिमिट्स हैं उसको पार कर जाता है वो। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति हो जो वैसे असहाय सा हो, शरीर की सीमाएं, बूढ़ा हो गया, लेकिन अगर उसके बच्चे के ऊपर कोई प्रहार होगा ना, वो उठ के कुछ भी करेगा। आई हैव एक्चुअली सीन दिस। आश्चर्य होता है। या उसके सामने सांप आ गया, कुछ भी करेगा, वो पांव उठाने की चेष्टा करेगा, कुछ भी करेगा, बिकॉज दैट्स द रियल। उस समय वो क्रॉस कर जाता है अपने बैरियर्स को। और कई बार जीवन में समस्याएं केवल इसलिए आती हैं, ये नहीं कि भगवान को मजा आ रहा है हमको संघर्ष देने में, ताकि हम अपने आप को ट्रांसेंड करें, ट्रांसेंड करके कह सकें दिस टू आई कैन कॉन्कर। तो ये यहाँ पे उसका भाव है। इसको कहा गया अन्नमय पुरुष। एक आता है टाइम जब हम सोचने की, कहते हैं ना, सीमा है, लेकिन एक टाइम आता है जब आप उसी शरीर में उस सीमा के परे चले जाते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर आता है पेज 468 पर, बट द स्पिरिट कैन बी पॉज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हम केवल इसके सूत्रों को टच कर रहे हैं, लेटर ऑन वन कैन रीड इट इन डिटेल। बट द स्पिरिट कैन बी पॉज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, नॉट इन मैटर। मैटर में आपकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है, वो जो ट्रिपल सोल फोर्सेस की बात है, आप अल्टीमेटली आपकी जो सोल है उससे एकदम अलग होके एक अपार शांति की अवस्था में प्राप्त एंटर कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जब आप जाते हो, अगर आप थोड़ी देर बैठ जाओ वहाँ पे जहाँ पे मनुष्य ना हो, आजकल बहुत मुश्किल है, पता चला चंद्रमा पे भी जाओगे तो मिल जाएंगे कोई, हेलो आई एम हियर। तो आप धीरे धीरे वहाँ, अगर इफ़ यू जस्ट सिट देयर क्वाइटली, तो एक शांति प्रवेश करने लगी। वो द सोल ऑफ मैटर इज लाइक दैट, उसके अंदर शांति है। प्राण की आत्मा है, गति है, उसमें गति है, और वो आनंद की ओर ले जाती है, जॉय की ओर ले जाती है। सो स्पिरिट कैन बी पॉइज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, नॉट इन मैटर। द स्पिरिट सो फाउंडेड बिकम्स द वाइटल सेल्फ ऑफ ए वाइटल वर्ल्ड, द लाइफ सोल ऑफ ए लाइफ एनर्जी इन द रेन ऑफ ए कॉन्शियसली डायनामिक। तो या डायनामिक नेचर। अब यहाँ पर है प्राण में पुरुष। अब माता जी, कई लोग जो यहाँ पर आते थे, माँ उनको वर्क देती हैं। श्री अरविंद ने भी कहा, मदर गिव्स वर्क। ज़्यादातर लोग हैं वो प्राण चिन्ह में है। आप उनको बोलेंगे मेडिटेट, जो देह चिन्ह में है, अरे वाह, बैठ जाएगा, सो जाएगा, थोड़ी बहुत वो अंदर की शांति से संतुष्ट हो जाएगा। But because majority of mankind is in the, she has given to some people, she has given this only to meditate, जो या to ascend through the mind, but ज़्यादातर के लिए वो work she used to give, क्योंकि अधिकांश लोग प्राण के अंदर जागृत हैं, जीवित हैं, एवरेज ह्यूमन बीइंग, तो उसके थ्रू दे कैन इवॉल्व एंड डेवलप फास्टर. दिस वाइटल सोल, आई एम स्किपिंग लाइन्स, lives in a vital body composed of a substance much subtler than physical matter. It is a substance surcharged with conscious energy, capable of much more powerful perceptions, capacities, sense activities than any that the gross atomic elements of earth matter can offer. आप जब प्राण चिन्ह में होते हो तो महसूस करते हो चीज़ों को जो स्थूल देह के अंदर नहीं महसूस कर सकते. और अगर कोई, आप बहुत कहते हैं ना, वो जड़ बुद्धि से मिलके बोलोगे मुझे ये महसूस हुआ, कहेगा कोई महसूस वगैरह नहीं होता है. आप बोलोगे समाधि पे जाके बहुत अच्छा लगता है, कि क्या है. ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्या है, वहाँ टूम्ब है, घूम के चले जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि भाई टी शर्ट कहाँ मिलती है.
ये किसी का दोष नहीं है। आप वेयर, अब म्यूजिक के साथ है ना, इसका स्थूल एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक रॉक म्यूजिक रखिए, देखिए कितने लोग जमा हो जाएंगे। आप केवल क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट रखिए। अब मैं तो एज ए यंगस्टर आई हैव अटेंडेड, वो एफएमसी में, वो 17 साल उम्र होगी, तो पहली बार इनका अरे अरे हाँ सुनना है क्लासिकल। अब 2 घंटे ना वो केवल ट्यून कर रहे थे। कौन थे? रविशंकर और अल्लाह रखा जी। अब हम लोग, ये क्या हो रहा है यार, कितने अब यंगस्टर्स ना, हमारे पेशेंस की परीक्षा हो रही थी। अब रुक जाओ रुक जाओ, अब बड़ी मुश्किल से गेट क्रैश करके चोरी छिपे आए हैं। तो ये भी है कि कुछ तो हम लेके, मन भी है। अब उसके बाद इन्होंने जो शुरू किया ना, नशा आ गया। रात को हम लोग गए होंगे 9 बजे, सुबह कॉलेज वॉलेज सब मिस करके सुबह 4 बजे तक बैठे रहे। पर पहले 2 घंटे यही लग रहा था कि क्या कर रहे हैं, टूटू कर रहे हैं। बट एज इट बिगिंस इट इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो अब वही चीज है कि अगर आप प्राण चिन्ह में नहीं हो तो ये चीज बड़ी स्थूल लगेगी। ऐसे ही बोलते हैं लोग, क्या टू टू, और आपको एक बार उसका नशा हो गया, देन यू रियलाइज कि ये क्या चीज है। तो उसी तरह वाइटल सोल की सेंसिटिविटी बड़ी अलग होती है। In proportion as the power of this vital plane manifests itself in man and takes hold of his physical being, this son of earth becomes a vehicle of the life energy, forceful in his desires, vehement in his passions and emotions, intensely dynamic in his action, more and more the rajasic man. ज़्यादातर political leaders होते हैं, कम सोते हैं, और उनकी एनर्जी देखिए और कैसे करते हैं। ये प्राणवंत होते हैं, दे आर नॉट लाइक हाईली स्पिरिचुअल, वी शुड नॉट मिस्टेक इट, बट दिस रिक्वायर्ड। अब नेपोलियन क्या था? प्राणवंत था, ट्रेमेंडसली प्राणवंत था। वो जहाँ जाता था वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें कहता था, फ्रांस ले जाओ। पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक राजा उस समय निकलेगा फ्रांस से और टर्की तक चला जाएगा, कॉन्कर करेगा। व्हाट अ थिंग। अब यही चीज़ आप उस समय के सारे, हमारे यहाँ भी है इसी चीज़ का, प्राणवंत, उसकी जो ऊर्जा होती है। और इसमें भी प्राण में पुरुष पुट ऑन द वाइटल नेचर एंड लिव इन द सीक्रेट वाइटल एज वेल एज द विजिबल फिजिकल बॉडी. If he achieves this change with some fullness or one-pointedness, usually it is under great and salutary limitations or attended by saving complexities. क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, वाह मानना पड़ेगा, सेविंग कॉम्प्लेक्सिटी इतने आसानी से नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि and without rising beyond these things, without climbing to a supra-vital height from which they can be used, purified, uplifted. यदि वो प्योरीफाई अपलिफ्टेड नहीं हुआ सुप्रा-वाइटल हाइट्स पर, प्योरीफाइड अपलिफ्टेड का हम हनुमान जी में देखते हैं, प्योरीफाइड अपलिफ्टेड टू सुप्रा फिजिकल हाइट्स, बट प्राण का है उनका पूरा पूरा. अगर वो नहीं हुआ, ही इज मारुति नंदन ना, ही इज द विंड गॉड, वायु देवता जो प्राण के, अगर वो नहीं किया आपने तो क्या होगा? तो आप वाली बन जाओगे. यहां उसका वर्णन है, ही बिकम्स द लोअर टाइप ऑफ असुरा और टाइटन, ए राक्षसा इन नेचर, ए सोल ऑफ sheer पावर एंड लाइफ एनर्जी, मैग्निफाइड और रैग्ड बाय ए फोर्स ऑफ अनलिमिटेड डिजायर एंड पैशन, hunted and driven by an active capacity and colossal rajasic ego. अब समझ आता है कि भगवान ने ये जो पांचों पांडव थे, इनको क्यों 13 वर्ष का वनवास ही लेट देम गो. अब देखिए भीम इज नो लेस देन अ टाइटन, जो कह रहा है कि माँ कुंती, मैं तो आपके 200 बच्चे होते उनको मार डालता. ही इज ट्रेमेंडस, ही इज वायुपुत्र, पर he has to go through that purification process. Otherwise वही जो ऊर्जा है, ट्रेमेंडस ऊर्जा है, इसीलिए पांडव्स had to go through that purification. Otherwise it would be disastrous. अगर उनकी कहानी को हम ऐसे देखें तो बड़े अलग ढंग से समझ आती है, बिकॉज दैट इज ट्रेमेंडस एनर्जी. तो वाइटल की जो एनर्जी है, सो वही चीज अगर अपलिफ्ट नहीं हुई, प्योरीफाई नहीं हुई, तो वो असुर राक्षस बन जाती है, और अपलिफ्ट और प्योरीफाइड हो जाती है तो भगवान का अद्भुत यंत्र बन जाती है. फिर श्री अरविंद हायर मेंटालिटी की बात करते हैं. अबव पेज 470 पर है, अबव मैटर एंड लाइफ स्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ माइंड,
नियरर टू द सीक्रेट ओरिजिन ऑफ थिंग्स। द स्पिरिट पॉइज्ड इन माइंड इस योग के लिए आइडियल है ये कंडीशन। ये बात श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में ही आगे बताते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्राणायाम, हठ योग इसकी बात ही नहीं होती है, सीधा स्पिरिट इन द माइंड। ये योगा ऑफ द गीता में भी आप देखें, स्पिरिट इन द माइंड। क्यों? वहाँ किसकी बात हो रही है? वहाँ विल की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है। वहाँ ये नहीं हो रहा है कि तुम फिजिकली क्या कर रहे हो, तुम प्राणायाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वहाँ सीधा स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? विल को मुझे सरेंडर कर, अपनी भावनाओं को मेरी ओर मोड़, अपने थॉट्स को तू मुझ में लगा, मन मना भव मदभक्ता मध्याजी मानवस्कुरु। बिकॉज वहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है आइडियली श्री अरविंद के योग का। तो यहाँ कह रहे हैं अबव मैटर एंड लाइफ स्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ माइंड नियरर टू द सीक्रेट ओरिजिन ऑफ थिंग्स। द स्पिरिट पॉइज्ड इन माइंड बिकम्स द मेंटल सेल्फ ऑफ ए मेंटल वर्ल्ड एंड dwells देयर इन द रेन ऑफ इट्स ओन प्योर एंड ल्यूमिनस मेंटल नेचर। अब देखिए, जो प्राणवंत होते हैं ना, वो असंभव उनको अच्छा नहीं लगता है। ये बोला था नेपोलियन ने, इम्पॉसिबल वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन हिज डिक्शनरी। उसी तरह जो माइंड वर्ल्ड में वो कंसीव कर लेंगे कुछ भी, आप बोलेंगे ये कैसे संभव है, वो कहेंगे नहीं। वो जो प्लेटो का जो आइडियल वर्ल्ड है, तो वो उस आइडियल के लिए काम करेंगे, चाहे वो धरती पर हो, रियलाइज ना हुआ हो। आप जो आदमी हायर माइंड में उठ चुका है ना, उसको आप बोलेंगे लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, वो तो यही बोलेगा, आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो, जहाँ गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बिकॉज वो उसके कंसेप्शन में ये ट्रूथ है, वो यहाँ रियलाइज नहीं हुआ है, बट उसको लोग बोलेंगे सिर फिरा है, पागल है, या स्पीकर है जो भी बोले पर उसके ये माइंड की रियलिटी है, उसके वो जिस रियलिटी में वो जीता है वो है। तो इसमें जब हम उठते हैं तब क्या होता है कि ऑल द हायर फैकल्टीज ऑफ मैन, हिज इंटेलेक्चुअल एंड साइको मेंटल बीइंग एंड पावर्स, हिज हायर इमोशनल लाइफ। हायर इमोशनल लाइफ होती है, एक होती है सीमित इमोशनल, हेट, क्या क्या पता नहीं होता है उसके अंदर। एक होता है ट्रू लव, यू रियली वांट टू गिव इन लव, यू वांट कि जो मेरी भावनाएं हैं बड़ी सुंदर हों। वो नहीं सोच सकता निम्न भावनाओं की जो होती है ना, मुझे मिल जाए, मैं कैसे पकड़ लूँ। ये हायर मेंटल टाइप के साथ ये मेल नहीं खाएगा। इसीलिए कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि राम जी जब कहते हैं कि ठीक है आपके प्रॉमिस के लिए आई विल सेक्रीफाइस द किंगडम, अब लक्ष्मण भैया तो शेषनाग है, कहते हैं नो वे, डैड हैज गॉन मैड, वी आर गोइंग टू टेक। बट राम डजंट से, उनकी जो इमोशंस है आइडियलाइज्ड इमोशंस है, जब उनको हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है, वेरी हाईली डेवलप्ड इमोशंस। वही चीज हम भरत में भी देखते हैं, आइडियलाइज्ड इमोशन। राज्य मिल गया है, आप करिए, आपके पास जस्टिफिकेशन है, पर वो नहीं करते हैं, वहाँ पे चरण पादुका रख के। ये इसलिए रामायण पढ़ने से ये जो हायर मेंटल टाइप जो है वो हम लोगों के अंदर स्थापित होता है। हायर इमोशनल लाइफ अवेकन एंड इंक्रीज इन प्रोपोर्शन एज दिस मेंटल प्लेन इन हिम प्रेसेस अपॉन हिम। तो विकसित मन का ये नहीं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाओ तो कोई भी चोरी चकारी करके थोड़ा कहते हैं ना कि वो शार्प माइंड से कर लेगा, बात ये नहीं है। इसीलिए बार बार वो लाते हैं इमोशंस और थॉट दोनों, इनका सामंजस्य है, वो उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, चलो हम एक नया बम बना लेंगे, गिरा देंगे। बिकॉज हीज फीलिंग्स हैव ऑल्सो रिजन टू अ ग्रेट हाइट। For the more it manifests, the more it influences the physical parts, the more it enriches and elevates the corresponding mental plane of the embodied nature. At a certain pitch of its increasing sovereignty, it can make man truly man and not merely a reasoning animal. ये जो truly जिसको हम man कहते हैं, it is possible for man to awaken to this higher mental consciousness to become the mental being. वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फुट नोट है। श्री अरविंद कहते हैं किस हायर मेंटल बीइंग की बात कर रहे हैं, रैशनल एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं जो हम सब हैं। वो कहते हैं उसके परे हायर माइंड, इंट्यूटिव माइंड, वो भी मेंटल बीइंग है। नॉर्मली इसको स्पिरिचुअल कहा जाता है या स्पिरिचुअल माइंड, पर उन्होंने फुटनोट में एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं माइंड की सभी रेंजेस की बात कर रहा हूँ जो रीजनिंग माइंड के परे हैं। तो एक पिच पर हम रीजनिंग माइंड के परे डेवलप कर सकते हैं।
put on the mental nature and live not only in the vital and physical seats but in this mental body. If there were a sufficient completeness in this transformation, he would become capable of a life and a being at least half divine. सोचिए, माइंड आपको देवत्व तक ले जा सकता है, दिव्यत्व नहीं। यही तो जब ओवर माइंड का डिसेंट होता है तो माँ जाती हैं, शेरविंद क्या कहते हैं, ये देवत्व को ले जाएगा, दिव्यत्व को नहीं ले जाएगा. He will make you a godlike human being, which is wonderful, but not good enough, not perfect enough. क्योंकि godlike human being, अब देखिए युधिष्ठिर वगैरह में कैसे, पर आपके अंदर कोई ना कोई चीज वो रहेगी जो आपको नीचे खींच सकती है. बट डिवाइन ह्यूमैनिटी मीन्स नो चांस ऑफ फॉल. ये श्री अरविंद के योग में ये अटेम्प्ट है. तो ये तो हुआ कि वो गॉड लाइक ह्यूमैनिटी, और उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो उस ऊर्जा से, शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर. एंड ही वुड डेवलप, अच्छा, हिज इमोशंस वुड बी ओके, फॉर ही वुड एंजॉय पावर्स एंड विजन एंड परसेप्शंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस ऑर्डिनरी लाइफ एंड बॉडी. जो माइंड के डेवलपमेंट से जो अचीव होगा. ही वुड बी यूनाइटेड, अच्छा, he would govern all by the clarities of pure knowledge. He would be united to other beings by a sympathy of love and happiness. इसके लक्षण क्या होंगे इस हायर डेवलप्ड गॉड लाइक ह्यूमैनिटी के? एक और क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, और साथ में सिंपैथी विच मेक्स हिम यूनाइटेड विद अदर बीइंग्स. सिंपैथी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. हिज इमोशंस, क्योंकि ये माइंड में वी हैव टू मार्क कि वो इमोशंस को इंक्लूड कर रहे हैं उस माइंड के ही रेंजेस में. हिज इमोशंस वुड बी लिफ्टेड टू द परफेक्शन ऑफ द साइकोमेंटल प्लेन. हिज सेंसेशंस रेस्क्यूड फ्रॉम ग्रॉसनेस. हिज इंटेलेक्ट सटल, प्योर एंड फ्लेक्सिबल. डिलीवर्ड, रिजिडिटी नहीं होगी. नहीं, मेरा तो ये मेंटल रूल है, मैं नहीं खाऊंगा कोई भी अवस्था में, नॉन वेज जहाँ होगा नहीं जाऊंगा. ऐसे मेंटल रूल हैं लोगों के, हम बैठेंगे नहीं बगल में, ऐसे रूल है. तो वो एक रिजिड चीज़ें कई लोगों की होती हैं कि नहीं, हम तो केवल ऐसा वाला होता था ना, पका हुआ खाना खाएंगे, कौन सा नहीं, वो सारी जो मेंटल रूल्स कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो संडे को ये नहीं करेंगे, ये भी ये प्योरिटी नहीं है. प्योरिटी जैसे जैसे माइंड के ऊपर उठती है, आप सत्य को देखते हो, आप किसी बाहरी स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को नहीं पकड़ के रहते हो, आप उस चीज़ के एसेंस में जाते हो. यही हम देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन में. सो his sensations rescued from grossness, his intellect subtle, pure and flexible, delivered from the deviations of the impure pranic energy and the obstructions of matter. तो वो अपने आप उसका प्राण शुद्ध होने लगता है. That's why pranayam and hatha yoga is not required in this yoga, क्योंकि the higher mental powers do the same thing in a different way. ये श्री अरविंद कहते हैं हर जगह, बाद में भी बताते हैं. मनाही नहीं है, अगर आप देह चिन्ह में हैं तो करिए आप एक्सरसाइज. सम पीपल स्टार्ट कि हम सीधा बॉडी वर्क कर रहे हैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू हैव दिस डेवलपमेंट, एटलीस्ट देव मानव. तो आपकी वो जो ऊर्जाएं हैं जो हायर प्लेन की, वो आपके प्राण में और बॉडी के अंदर जाके उसको साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन सुपरामेंटल के पहले वो ऑटोमेटिकली करेंगी. एंड ही वुड डेवलप to the reflection of a wisdom and bliss higher than any mental joy and knowledge, for he could receive more fully and without our incompetent minds deforming and falsifying mixture the inspirations and intuitions that are the arrows of the supramental light. जो हनुमान जी की कहानी हो रही थी, arrows of the supramental light, स्वर लोक. तो वहाँ से डायरेक्ट रिसीव करेगा उस जॉय को और उस इंट्यूशंस को. And from his perfected mental existence in the mold and power of that vaster splendor. तो ये 3 लेयर्स हैं जिनको हम परिचित हैं और श्री अरविंद परिचय करा रहे हैं. और अंत में वो बताते हैं कि लेकिन इसके परे भी कुछ है, और वो आता है पेज 473 पे, 473. This limitation is true only so long as man remains closed within the boundaries of the mental maya.
इसमें भी। और माया कहाँ तक जाती है? देवताओं, देवलोक में भी है, इसीलिए देव मानव भी। कबीरदास तो भजन करते हैं ना, लेकिन वो क्या करते थे? मेंटल वर्ल्ड के परे फिर चले जाओ, सेल्फ में रहिए। ये भी शेरविंद बताते हैं, हर लेवल पर तुम सेल्फ में जा सकते हो। माने इसको बताया लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस। फिजिकल प्लेन से यू कैन गो इन टू द सेल्फ, वाइटल प्लेन से यू कैन गो इन टू द सेल्फ, मेंटल प्लेन से यू कैन गो इन टू द सेल्फ, और यू कैन गो स्टिल फर्दर इन टू द सुपरामेंटल। ये वी मस्ट नो द डिफरेंस। तो मेंटल प्लेन से सेल्फ पे, तो अब कबीरदास ने वो रियलाइज, जो लिमिट्स माइंड की उनको पता चल गई, लेकिन वो सुपरामेंटल में नहीं जाते हैं, वो वहाँ से सेल्फ की बात करते हैं। तो वो कैसे कहते हैं? माया बड़ी ठगानी। और वो कहते हैं कि देवताओं के साथ भी वो बैठ गई है। वो कैसे बैठ गई है कि वो देवताओं के एक्शन को भी लिमिट कर देती है। इसलिए कभी कभी आप देखें कि देवताओं के बीच में भी संघर्ष हो जाता है, देव शक्तियों के बीच में संघर्ष हो जाता है। इट्स रेयर बट वंस इन ए वाइल। बिलो द ओवर माइंड इट्स पॉसिबल। ओवर माइंड में दे आर इन हार्मनी, बट स्टिल देयर हैज टू बी समथिंग ग्रेटर। तो दिस लिमिटेशन इज ट्रू। ओके, वी कैन रीड here. The triple mental, vital and physical body provides almost the whole range of our capacity and cannot suffice for that greater consciousness. The vessel has not been built to contain a greater Godhead or to house the splendors of this supramental force and knowledge. कहते हैं इसके परे है, लेकिन तुम कैसे जाओगे? हनुमान जी भी नहीं जा सके थे। हनुमान जी भी सन रेज वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर जल जाएगा। शेरविंद से बताया था, किसी डिसाइपल ने उनसे पूछा, ये इवनिंग टॉक्स में है, कि जो बामा खेपा, जो अपने आप में बंगाल के बड़े प्रसिद्ध संत थे, आई थिंक ही वाज इन नाउ मॉडर्न बांग्लादेश, एनीवेज आई मे नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, और 2-3 नाम से हैं, बट ही हैड टोल्ड हिज डिसाइपल्स आस्क्ड अबाउट श्री अरबिंदो दैट टाइम। नए नए श्री अरबिंदो के बारे में लोग सुन रहे थे, तो कहते तो अपने विष्ठा भरी जुबान से उनका नाम लेता है जिनको मैंने सूर्य लोक के द्वार से जाते हुए देखा। शेरविंद से ये बात पूछी गई, ये इवनिंग टॉक्स में डॉक्यूमेंटेड है। तो शेरविंद कहते हैं यस यस, ही सॉ मी गो, ही डिडंट सी मी कम बैक। यू कैन नॉट कम बैक। आपका बॉडी अडेप्ट करना, इसलिए इट टेक्स सो मच टाइम। तभी तो अंत में शेरविंद कहते हैं योर बॉडी इज मच मोर फिट फॉर द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। माँ को कहते हैं, क्योंकि वो उसके लिए वेसल ही तैयार नहीं है। तो पहले तो वो वेसल तैयार होगा मनुष्य के अंदर, देन पूरा वो रूपांतरण की प्रोसेस। विज्ञान में दे और आनंद में दे कोश हैं अभी, दे आर नॉट फॉर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। वेरएज अन्न में, प्राण में और मनो में ये सेपरेट, ये देह बन चुके हैं। बट दीज हायर वंस आर ओनली फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ दैट। हम लोग को परमिट नहीं है, अब हो गया है, परमिट मिल गया है, लेकिन फिर भी कंडीशन अप्लाई, फेथ, सरेंडर, सिंसेरिटी। This limitation is true only so long as man remains closed within the boundaries of the mental Maya. If he rises into the knowledge self beyond the highest mental stature, if he becomes the knowledge soul, the spirit poised in gnosis, Vijnanamaya Purush, and puts on the nature of its infinite truth and power. अब वहाँ कोई सीमा नहीं है। आप उसके बाद ये नहीं कह सकते, कोई डॉगमा नहीं है, कोई फिक्स्ड डूज एंड डोंट्स में आप नहीं बंधे। आप उसको समझ रहे हो, बट यू आर नॉट टाइड टू एनी ऑफ देम। देयर इज नो ओपिनियंस टू विच यू आर टाइड। माँ एक जगह बताती है मेरी बातों को लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं क्योंकि मैं एक चीज़ एक को कहती हूँ, दूसरी चीज़ दूसरे को कहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओपिनियंस, जो उसका ट्रुथ है उसके अनुसार। और ऐसा कितने लोगों की जब हम जीवन को पढ़ें, सेम विद श्री अरविंद। अब दिलीप कुमार रॉय को कितने कंसेशंस थे, वो तो आके, उनको तो ये प्रॉब्लम थी कि रसगुल्ला यहाँ खा सकते हो कि नहीं। तो उसी दिन शाम को किसकी तो पार्टी थी, वहाँ पर गए, वहाँ देखा कि रसगुल्ला भी खाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा इफ रसगुल्ला इज अलाउड इन द आश्रम आई कैन स्टे हियर। और क्या क्या उनके साथ श्री अरविंद ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो देख चुके थे कि ये कौन है, क्या है, इनकी संभावना क्या है। और किसी और को, और श्री अरविंद कहते हैं अपने पत्र में कि डोंट टर्न माई सेइंग्स इनटू फिक्स्ड डॉगमा। टू समबडी आई में से जो बहुत कम खाता है, बहुत कम सोता है, आई वुड से ईट मोर, स्लीप मोर। टू अनदर पर्सन आई में से सिट टाइट ओवर योर इम्पल्सेस।
रेगुलेट योर डाइट। तो सुप्रामेंटल किसी डॉगमा, फिक्स्ड ओपिनियन, एक मेथड इसमें नहीं बंधा है, क्योंकि वो सूर्य का पथ है। तो इसलिए वो कहते हैं एंड पुट्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स इन्फिनिट ट्रूथ। But this is difficult in the extreme, for the causal body opens itself readily to the consciousness and capacities of the spiritual planes and belongs in its nature to the higher hemisphere of existence, but it is either not developed at all in man or only as yet crudely developed and organized. इसीलिए हम लोग देखते हैं शेरविंद बार बार कहते हैं आई एम सुपरामेंटलाइजिंग द ओवर माइंड। इसीलिए हम देखते हैं माँ पहले देवताओं को स्वीकार करवा रही हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर माइंड का प्लेन रेडी हो, रिसीव करे, एक्सेप्ट करे, अंडरगो ए चेंज। ये सब उन्होंने बताया अपनी कन्वर्ट से। तब नीचे धीरे 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 हम लोग तो भैया बाय द वे ऑफ कोर्स इन आवर सोल नो, आवर सोल बिलोंग्स टू द सेम प्लेन एज द गॉड्स। तो डिफिकल्टी बताते हैं, शेडिंग अपॉन दिस लोअर एग्जिस्टेंस देयर ट्रूथ एंड लाइट एंड जॉय, they are the source of all that we call spirituality and all that we call perfection. But this infiltration comes from behind thick coverings. अभी भी वो काम करता है, बिकॉज सुपर माइंड इज एवरीवेयर, एटम में भी है, सर्वत्र है, वो भगवान की ओरिजिनल क्रिएटिव पावर है, लेकिन वो वेल्स के थ्रू काम कर रहा है। अब सोचिए बिना वेल्स के वो काम करेगा तो सुपरामेंटल वर्ल्ड फॉर्म होगा, सुपरामेंटल रेस या सुपरामेंटल ह्यूमैनिटी, जो भी आप नाम डो नॉस्टिक बीइंग। लेकिन वो वेल को पियर्स करके तो हम तो छाया में जन्मे हैं, और उस तेज को, उस प्रताप को, इन्फिनिट ट्रूथ हमें पागल कर देता है। माँ ने इसकी एक एग्जाम्पल दी थी जिसके साथ हम लोग रुकेंगे। एक जापानी था, तो जापान में उन्होंने उसको खोल दिया इस इन्फिनिट ट्रूथ की तरफ। उससे वो पूछना चाह रहा था कि ये क्या होता है थोड़ा, तो माँ ने कहा ओके आई विल गिव यू द एक्सपीरियंस। शी कुड गिव दैट एक्सपीरियंस वेरी इजीली। ये 3-4 स्थान पे ये हुआ है। तो वो एकदम घबरा गया, बोला टिक इट अवे। माँ ने कहा क्या? कहता आई कांट फील दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट टू माई कंट्री आफ्टर दिस। और जापानी के लिए अपना देश से बड़ा कुछ नहीं है, तो एकदम घबरा गया, मैं सीमाओं के परे चला गया हूँ। अब वो है हर एक फिर देश का ओरिजिनल ट्रूथ। इट्स नॉट बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया दैट यू आर, बट इंडिया हैज ए वर्क टू डू, जिसके बिना नहीं होगा। वो जो चीज़ है ये चेंज हो जाती है, यू अंडरस्टैंड इन ए न्यू लाइट, न्यू पर्सपेक्टिव। तो वो जो एस्पेक्ट है सुप्रामेंटल का, इसीलिए अब लंबी तैयारी। अदरवाइज मदर कुड हैव गिवन अमृता वगैरह। एक दिन पढ़े थे लाइफ डिवाइन, तो माँ जा रही थी, पूछा उन्होंने व्हाट आर यू रीडिंग, तो उन्होंने कहा मदर वी आर रीडिंग फ्रॉम द लाइफ डिवाइन। व्हाट चैप्टर? ब्रह्मन, ईश्वर, माया। मदर वेरी डिफिकल्ट। तो माँ ने तीनों के मुंडी पर ऐसे मारा, चली गई। अब वो जो उनको माँ ने टैप किया, दे वेंट इनटू ब्रह्मन कॉन्शियसनेस। आधे घंटे के बाद माँ नीचे आई, ये सब चित्त पड़े हुए हैं। The mother called them back. She said, my child, I can give you the Brahman consciousness like this, but this is not what we want. हम तो चाह रहे हैं कि वो यहाँ स्थापित हो, आपकी रग रग में दौड़े, आपके खून में एक एक सेल के अंदर जाए, एक एक सेल से पूछे आप किसको बिलोंग करते हो, तो वी आर डिवाइन। सो दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ द योग। ऑफ कोर्स डिफिकल्टी नॉट इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब ये खेल शुरू हो गया है, नए लेवल का खेल है, और कौन जुड़ेगा कौन नहीं ये तो भगवान जानते हैं, बट दैट इज़ द न्यू क्रिएशन, जिसकी अभी तो श्री अरविंद केवल उसके कुछ नोट्स बता रहे हैं हम लोगों को। जय माँ।